हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है घास का मैदान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जाने में घास की प्रकृति में अंतर आता जाता है। इस आधार पर विश्व के घास के मैदानों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। सबसे पहले हम लोग उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, यह घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर व दक्षिण में लगभग 10 से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच विस्तृत है। सवाना घास मैदान उष्णकटिबंधीय घास मैदान है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच लहरदार बिखरे घास मैदानों के रूप में पाए जाते हैं। इनमें बीच बीच में झाड़ियां और कहीं कहीं पेड़ भी मिलते हैं। सवाना घास मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं। इसके अतिरिक्त ओरनिको बेसिन, वेनेजुएला एवं कोलंबिया, याद रखिएगा, ब्राजील, बेलीज एवं होंडुरास के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में भी पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। इन्हें अफ्रीका में सवाना, वेनेजुएला में लानोज, ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में कैंपास, दक्षिणी अफ्रीका में पार्कलैंड और अमेजन बेसिन में सेलवास कहते हैं। देखिए मैप को देखिए, विश्व में प्रमुख घास के जो मैदान हैं यहां पे आप देख सकते हैं। ये है आपका टुंड्रा वनस्पति, ये है प्रेयरीज, इधर जो है टुंड्रा वनस्पतियां, लानोस, कैंपोस, लोकेशन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, सेल्वास, पंपास। तो किस एरिया में किस घास के मैदान को क्या कहते हैं आपको ध्यान में रखना है। इधर है स्टेपी, पुस्टाज, सवाना, वेल्ड जो है ये दक्षिणी अफ्रीका में, और सवाना जो है आप देख सकते हैं। इसके बाद मंचूरिया घास का मैदान ये रहा आपका, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। तो एक बार आप जो है खुद से रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए, पूरी दुनिया में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों को शिकार के द्वारा मारा जाता है, इसीलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। यह घास के मैदान लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण इन मैदानों का विस्तार कहीं कहीं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भी पाया जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं प्रेयरीज, पंपास, वेल्ड, स्टेपीज एवं डाउन्स। प्रेयरी घास के मैदान मुख्यतः अमेरिका के विशाल मैदान में पाए जाते हैं। पंपास घास का मैदान मुख्यतः दक्षिण अमेरिका देश, याद रखिएगा, जो पंपास घास का मैदान है ये मुख्यतः दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में अवस्थित है, परंतु इसका कुछ विस्तार उरुग्वे और ब्राजील में भी है। यूरेशिया यानी पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया को मिलाकर यूरेशिया बोलते हैं। यूरेशिया में पाए जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान स्टेपीज है। दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, वेल्ड का संबंध ऑस्ट्रेलिया से दिया गया जो कि सही सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में, पंपास दक्षिणी अमेरिका में, स्टेपीज यूरोप में और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। सेकंड प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ घास के मैदान, दूसरे तरफ महाद्वीप के नाम दिए गए हैं। तो चलिए मिलान करते हैं। बताइए, लानोज का संबंध किससे है? लानोज जो है ये किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका में, याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद स्टेपी, आपको मालूम है स्टेपी यूरोप में, प्रेयरीज जो है उत्तरी अमेरिका और वेल्ड अफ्रीका में पाया जाता है। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। देखिए, लानोज घास के मैदान है ये दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, स्टेपी यूरोप में, प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में और वेल्ड अफ्रीका में। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? एक तरफ देश का नाम, दूसरे तरफ घास के मैदान दिए गए हैं।
तो देखिए इसमें जो जोड़ा सही है, जो पेयर राइट पेयर है, वो है आपका बी ऑप्शन। अर्जेंटीना का संबंध पंपास से दिया गया, यानी पंपास का जो घास का मैदान है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। कैंपास ब्राजीलियन उच्च भूमि में, पंपास अर्जेंटीना, ब्राजील एवं उरुग्वे में, सवाना पूर्वी अफ्रीका यानी केन्या, तंजानिया आदि, और स्टेपीज पश्चिमी रूस व मध्य एशिया यानी यूरेशिया में पाया जाता है। 4 नंबर है सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है कहां पर? अफ्रीका में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। सवाना घास मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं। इसके अतिरिक्त ओर्निको बेसिन वेनेजुएला एवं कोलंबिया, ब्राजील, बेलीज एवं होंडुरास के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में भी ये पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो पंपास, बी ऑप्शन। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राजील के दक्षिणी भागों में है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में प्रेयरी यानी उत्तरी अमेरिका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया आदि प्रमुख है। 6 नंबर है, नीचे 2 कथन दिए गए। जो कथन ए है, इसमें दिया गया है कि अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। कारण आर, पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। और पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल और घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। कैसे? अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान जो है मुख्य क्षेत्र है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है और इस कारण यह क्षेत्र जो है गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जो यहाँ की प्रमुख फसल भी है। साथ ही पशुपालन के लिए पंपास क्षेत्र में अच्छी घास उपलब्ध है। 7 नंबर है, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है पंपास, बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। लानोज का संबंध वेनेजुएला से दिया गया, बिल्कुल सही ऑप्शन है। लानोज का विस्तार वेनेजुएला में है, जबकि कैंपास दक्षिण पूर्वी ब्राजील में, पंपास मुख्यतः अर्जेंटीना में तथा सेल्वास अमेजन बेसिन में विस्तृत है। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए डाउन्स का संबंध जो है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान के बारे दिया गया है। तो देखिए जो डाउन्स घास के मैदान है, डाउन्स ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान नहीं है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का जो विस्तार है भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों और गर्म मरुस्थल क्षेत्रों के मध्य पाया जाता है। इसके उदाहरण जो है लानोज है, कैंपास है, सेल्वास है, पार्कलैंड एवं सवाना। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। इसके प्रमुख जो उदाहरण है प्रेरीज है, पंपास है, वेल्ड है, स्टेपीज है और डाउन्स है। तो डाउन्स जो है ये क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो याद रखिएगा जो बी ऑप्शन है, सॉरी ए ऑप्शन जो दिया गया डाउन्स उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, बिल्कुल सही नहीं है। यानी जो सही होना चाहिए था, यानी ऑप्शन ए आपका सही है, सुमेलित नहीं है। डाउन्स जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, आपको ध्यान में रखना है। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो सेम प्रश्न पूछा गया है, आपको जवाब मालूम है, आप बताइए इसका जवाब क्या होगा, कमेंट कीजिए। कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो देखिए सवाना, डी ऑप्शन। कुछ सेकंड पहले ही इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? तो देखिए पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स, ला पंपा, सांताफे, एंत्रे रियोस एवं कार्डोबा प्रांत में, ब्राजील के दक्षिणी प्रांत रियो ग्रैंडे डो सुल तथा उरुग्वे में फैला हुआ है।
सी और डी दोनों सही है। इसलिए जो ऑप्शन है स्टार में दिया गया है। 12 नंबर में भी वही है, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है। निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का जो मैदान है स्थित है। तो देखिए जो प्रश्न है इसकी अगर आप व्याख्या देखेंगे, ऊपर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। हालांकि आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए जारी किया था, जो कि आप देख सकते हैं। इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था आपको मालूम है? देखिए पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स, ला पंपा, सांता-फे, एंट्रे रियोस एवं कार्डोवा प्रांत में, ब्राजील के दक्षिणी प्रांत रियो ग्रैंड डो सुल तथा उरुग्वे में फैला हुआ है। सी और डी दोनों सही है, जो कि उस प्रश्न में दिया गया था। लेकिन वही प्रश्न जो है 12 नंबर में भी रिपीटेड है, तो आपको ध्यान में रखना है। 13 नंबर है, निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। इसका सही जवाब है स्टेपीज। स्टेपी जो है शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। पूरी दुनिया में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश में प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों को शिकार के द्वारा मारा जाता है, इसीलिए इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि हम लोग अगले सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। विश्व के देश एवं उनकी सीमाएं।